हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 2 फॉर द मंथ ऑफ मे। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है, पार्ट नंबर 1, तो आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे आपको इसका लिंक विजिबल हो जाएगा। एंड इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो हम शेयर करेंगे आपके साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। वहां से आप इसे डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। सो पहला आपका क्वेश्चन है, नेम द पर्सनालिटी हु हैज ऑनर्ड विद द व्हाइटली गोल्ड अवार्ड 2024 AKA ग्रीन ऑस्कर बाय द व्हाइटली फंड फॉर नेचर एट अ रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी अवार्ड सेरेमनी इन लंदन यूके। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, ये अवार्ड दिया गया है पूर्णिमा देवी बर्मन को, ठीक है, जिन्हें हरगिला बेडू के नाम से भी जाना जाता है, सिस्टर्स ऑफ स्ट्रोक के नाम से। यहाँ पे आप इमेज देख सकते हो, ठीक है, हरगिला की जो बर्ड है, ठीक है। अब इन्हें ये अवार्ड क्यों दिया गया है? क्योंकि इनके एफर्ट्स की वजह से हरगिला की पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है। अर्लियर इट वाज 450, नाउ ये आपकी ग्रो करी है 1800 के अराउंड इन अ नॉर्थ ईस्ट रीजन, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आपको नोट करना है कि पूर्णिमा देवी जी जो हैं, इनको 2017 में भी व्हाइटली अवार्ड से नवाजा गया था फॉर टेरेस्ट्रियल वेटलैंड एंड फ्रेश वाटर कैटेगरी में, अलॉन्ग विद संजय गुबी इन अ टेरेस्ट्रियल कैटेगरी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आप बाकी अदर विनर्स देख सकते हैं 2024 के। पेपे न्यू गिनिया से नुमानी लोंगा, राजू शर्मा फ्रॉम नेपाल, एरिस्टिडे कमाला फ्रॉम कैमरून, देन क्वानजांग डोरजी फ्रॉम भूटान, ब्राजील से फर्नांडा अब्रा, गुयाना से लॉरी इग्नेसियो, एंड इंडिया से पूर्णिमा देवी बर्मन, ठीक है। 2021 में भी इंडिया के नुकुल फोम जो हैं, इनको यहाँ पे इस अवार्ड से नवाजा गया था। फिर 2017 में पूर्णिमा बर्मन जी को ये अवार्ड दिया गया था। देन 2015 में आनंदा कुमार को ये अवार्ड दिया गया था, ठीक है, टेरेस्ट्रियल कैटेगरी में। देन प्रमोद पाटिल भी यहाँ पे शामिल थे 2015 के अवार्ड में। 2013 में अपराजिता दत्ता, इनको टेरेस्ट्रियल कैटेगरी में ये अवार्ड दिया गया था, ठीक है। Next question है, in May 2024, SEBI makes mandatory registration of portfolio management services distributor with Association of Portfolio Manager in India. This will come into effect from dash. तो SEBI ने मैंडेटरी कर दिया है रजिस्ट्रेशन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज डिस्ट्रीब्यूटर का, ठीक है, किसके साथ? APMI के साथ। दिस विल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2025, ठीक है। आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई। नाउ जो APMI है, ये इश्यू करेंगे क्राइटेरिया फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर बाय द 1 जुलाई 2024, क्लियर है। नाउ पोर्टफोलियो मैनेजर जो है, they have been asked to ensure that any person or entities engaged in a distribution of its services has obtained registration with the APMI. तो ये इनको ensure करना होगा। साथ में ही portfolio managers are required to ensure that the distributors follow the code of conduct specified under the portfolio managers rule, clear है। Our next question है, name the organization that has received certificate of registration as a environmental, social and governance rating provider from SEBI to commence the business of ERP. तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, ये ऑर्गेनाइजेशन है SES ESG रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नाउ जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये 100% सब्सिडी है आपकी स्टेक होल्डर्स एम्पावरमेंट सर्विसेज की, ठीक है। इसकी जो फंक्शनिंग है एज अ कैटेगरी 2 प्रोवाइडर, ये इन्होंने स्टार्ट की है 25 अप्रैल 2024 से। एंड दिस डेवलपमेंट इनेबल्ड SES टू ट्रांसफर इट्स ESG बिजनेस टू SES ESG रिसर्च, ठीक है। Now next question है, recently in May the SEBI has enabled 100% NRI and overseas citizens of India participation in Indian capital market through IFSC GIFT City based FPIs. Earlier the NRIs and OCIs could invest only up to -% in FPIs. तो पहले जो है 50% ही यहाँ पे अलाउड होता था, ठीक है, इन्वेस्ट करना आपके NRI और OCIs को, वेरेस अब इसे 100% कर दिया गया है बाय द SEBI, ठीक है। नेक्स्ट है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एपलेट ट्रिब्यूनल बाय अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट। तो आंसर आपका हो जाएगा, दैट इज संजय कुमार मिश्रा जी को यहाँ पे प्रेसिडेंट बनाया गया है जी स्टैट का, ठीक है, जो फॉर्मर आपके चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं झारखंड हाई कोर्ट के, क्लियर है। नाउ जी स्टैट की बात करें तो ये एक आपकी स्पेशलाइज्ड बॉडी है जो हैंडल करेगी GST रिलेटेड डिस्प्यूटेड, ठीक है। साथ में ही यहाँ पे ये नोट करना है, इसे बनाया किसने है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे स्टैब्लिश किया है, जिसके ऑपरेशन स्टार्ट होंगे आपके 1 जुलाई 2024 से, ठीक है। जो ये फोरम है
It is a forum of a second appeal in GST law and it is a first common forum of dispute resolution between center and states. और जो इनका प्रिंसिपल बेंच होगा जी स्टैट का, ये आपका दिल्ली में होगा, ठीक है. इट कंप्राइजेस ऑफ अ वन प्रिंसिपल बेंच इन दिल्ली टू हैंडल इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स एंड 31 स्टेट बेंचेस यहाँ पे होंगी, ठीक है. एक प्रिंसिपल बेंच होगी, 31 स्टेट बेंचेस होंगी. और सबसे ज्यादा यहाँ पे बेंचेस जो हैं ये आपकी हैं 3 बेंचेस जो उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में बनाई जाएंगी. एंड अदर लार्जर स्टेट्स जहाँ पे जैसे हो गया आपका गुजरात, कर्नाटका, राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, यहाँ पे आपके 2-2 बेंचेस होंगी. तो ये क्वेश्चन बन सकता है सबसे ज्यादा बेंचेस कहाँ पे होंगी, उत्तर प्रदेश में होंगी. क्लियर है. और जो प्रिंसिपल बेंच होगी वो कहाँ पे आपकी होगी, ये आपकी दिल्ली में होगी. फाइन. नेक्स्ट है विच कंट्री इज सेट टू होस्ट द बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड जूनियर कप चैंपियनशिप 2025. तो 2025 की जो आपकी वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप होगी ये आपकी गुवाहाटी असम में होगी, इंडिया में, ठीक है. आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है. कौन होस्ट करेगा, इंडिया होस्ट करेगा. कहाँ पे, गुवाहाटी असम में, ठीक है. नेक्स्ट यहाँ पे आपको पॉइंट नोट करना है. अब इससे पहले वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप इंडिया ने होस्ट करी थी 2008 में और कहाँ पे की थी, पुणे महाराष्ट्र में की थी, ठीक है. नाउ बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देखें तो इसके प्रेसिडेंट हैं पॉल एरिक होयर, ठीक है. हेडक्वार्टर लोकेटेड है इसका कोलालमपुर में एंड इसे स्टैब्लिश कब किया गया था, 1934 में इसे स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है. नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द थीम ऑफ वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 2024 विच वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन 3rd of May, ठीक है. 3rd May 2024 को हमने ऑब्जर्व किया था वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, जिसका थीम आपका है अ प्रेस फॉर प्लैनेट जर्नलिज्म इज द फेस ऑफ एनवायरमेंटल क्राइसिस, ठीक है. आंसर इज ऑप्शन नंबर ई. नाउ इसके अलावा यहाँ पे आपको नोट करना है जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे है 2024 का, इसका कौन सी एनिवर्सरी ऑब्जर्व की थी हमने, 31st एनिवर्सरी ऑब्जर्व की थी. एंड इस सेलिब्रेशन को एनुअली कौन यहाँ पे सेलिब्रेट करता है या कौन इसको ऑब्जर्व करता है, तो आंसर इज यूनेस्को. कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, यूनेस्को है, ठीक है. अब इस ओकेजन पे यहाँ पे आपके अवार्ड्स भी दिए जाते हैं, ठीक है. कौन से अवार्ड, यूनेस्को या गैलिलेर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज दिए जाता है, ठीक है. इसे स्टैब्लिश किया गया था 1997 में और ये अवार्ड एनुअली दिए जाते हैं रिकॉग्नाइज करने के लिए और ऑनर करने के लिए जर्नलिस्ट को, बेसिकली जो अपने लाइफ रिस्क में डाल के हमारे लिए रिपोर्टिंग करते हैं, पब्लिक के लिए रिपोर्टिंग करते हैं, ठीक है. एसेंशियल इंफॉर्मेशन पब्लिक को प्रोवाइड करते हैं. क्लियर है. नाउ अब जो प्राइज है, इस प्राइज का नाम रखा गया है गोलिमेरो कैनो इजाजा के नाम पे, ठीक है. जो कोलंबियन जर्नलिस्ट थे जिनको बेसिकली 1986 में इनके जो न्यूज़पेपर ऑफिस था उसी के सामने इनको मार दिया गया था, ठीक है. इनके नाम पे जो है इस अवार्ड का नाम रखा गया है. और 2024 का जो अवार्ड है ये दिया गया है, ये डेडिकेट किया गया है पैलेस्टीन जर्नलिस्ट कवरिंग गाजा have been named as a laureate for the 2024 UNESCO गैलिलेर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज, ठीक है. तो ये ध्यान में रखना है आपको. Now next question है द कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू, इन्होंने MOU साइन किया है ऑडिटर जनरल ऑफ विच कंट्री टू एनहांस ऑडिट एक्सपर्टीज बिटवीन सुप्रीम ऑडिटिंग इंस्टीट्यूशन ऑफ बोथ कंट्रीज. तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा गिरीश चंद्र मुर्मू जी ने MOU साइन किया है ऑडिटर जनरल ऑफ नेपाल के साथ, ठीक है. आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. अब ऑडिटर जनरल कौन है नेपाल के, इनका नाम पूछा सकता है, इनका नाम है तोयम राया, ठीक है. अब इस MOU के तहत यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म जो है स्टैब्लिश किया जाएगा for exchanging the knowledge and experience amongst the auditing professional and technical teams through the collaboration in training programs and mutual assistance in conducting audit. Fine. अब नेपाल के PM कौन है, इनका नाम है पुष्पकमल दहल. प्रेसिडेंट कौन है, रामचंद्र पौडुल. और करेंसी नेपाल की है नेपालीज रूपी, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द कंपनी दैट हैज साइंड एन MOU विद द क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक लिमिटेड टू इंप्लीमेंट कवच प्रोजेक्ट्स इन इंडिया एंड अदर कंट्रीज. तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने MOU साइन किया है क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक लिमिटेड के साथ, जो लोकेटेड है आपकी मोहाली पंजाब में, ठीक है. मोहाली पंजाब में जो लोकेटेड है. फाइन. आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है रेलटेल, ठीक है. अब जो क्वाड्रेंट है इन्हें
फाइनल अप्रूवल दिया जाएगा रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा एज एन OEM, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर फॉर द कवच प्रोजेक्ट। अब कवच प्रोजेक्ट क्या है? ये इंडिजिनियसली डेवलप्ड ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है इंडियन रेलवेज का, ठीक है, जिसे अडॉप्ट किया गया था नेशनल ATP एज अ नेशनल ATP सिस्टम इन द ईयर 2020, जुलाई 2020 में इसे अडॉप्ट किया गया था। फाइन। अब रेल टेल की बात करें तो इसके CMD कौन है? संजय कुमार। इसे इनकॉर्पोरेट किया गया था इन द ईयर 2000 एंड इट इज अ मिनी रत्ना कैटेगरी 1 कंपनी, तो ये भी ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट है, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन रिलीज अ स्पेशल पोस्टल कवर ऑन ओकेजन ऑफ इट्स 25th एनिवर्सरी सेलिब्रेटेड ऑन 1 मई 2024। ठीक है, तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज आर्मी डेंटल सेंटर ऑफ रिसर्च एंड रेफरल। आर्मी डेंटल सेंटर ऑफ रिसर्च एंड रेफरल ने स्पेशल पोस्ट कवर इनके सिल्वर जुबली में आपका जो है रिलीज किया था। ठीक है, अब इस इवेंट के दौरान स्पेशल पोस्टल कवर जो इवेंट हुआ था, इस इवेंट में जो लेफ्टिनेंट जनरल MK कतियार हैं, इन्होंने ये पोस्टल कवर जो है वो रिलीज किया था। ठीक है, he is a general officer commanding in chief of a western command. Fine. Next है, the Ministry of Mines sign an MOU with which among the following organization or organizations for sharing knowledge in critical mineral। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिनके साथ जो है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने MOU साइन किया है? ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या है? इट इज शक्ति सस्टेनेबल एनर्जी फाउंडेशन। नेक्स्ट है काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरमेंट एंड वाटर, एंड थर्ड ऑर्गेनाइजेशन इज द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, दैट इज तेरी। ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ई। सारे ही ऑर्गेनाइजेशंस ने MOU साइन किया है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के साथ, और ये आपका MOU साइन किया गया था ओपनिंग सेरेमनी जो आपकी थी क्रिटिकल मिनरल समिट की। ठीक है, जो आपकी न्यू दिल्ली में हुई थी। फाइन। अब जो MOU साइन किया है, इसका मेन एम क्या है? इसका मेन एम है टू फैसिलिटेट नॉलेज सपोर्ट इन द एरिया ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स, जो इंपॉर्टेंट है इंडिया के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, नेशनल सिक्योरिटी के लिए एंड लो कार्बन एनर्जी ट्रांजिशन के लिए। ठीक है, अब बात करेंगे जो ये समिट हुई थी क्रिटिकल मिनरल समिट, इसके बारे में। ठीक है, इस समिट को इनॉग्रेट किया था सेक्रेटरी ऑफ माइंस VL कांताराव ने। ठीक है, कहाँ पे ये हुई थी? ये आपकी हुई थी इंडिया हैबिटेट सेंटर इन लोधी ईस्टेट, न्यू दिल्ली। फाइन। जो समिट था इसे ऑर्गेनाइज किया था मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने इन पार्टनरशिप विद शक्ति CEEW इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, दैट इज IIST। की पॉइंट्स यहाँ पे आपको नोट करने हैं। इस समिट में 8 की मिनरल्स जो है इनको आइडेंटिफाई किया था। कौन कौन से ये थे? ग्लूकोनाइट, पोटैश, लिथियम रेयर अर्थ मिनरल्स, लेटेराइट, क्रोमियम, प्लैटिनम ग्रुप, ग्रेफाइट, टंगस्टन which is associated with your graphite, rare earths and vanadium। तो ये आपके की मिनरल्स यहाँ पे थे। ठीक है, जो समिट थी, इस समिट में एड्रेस किया गया था द अर्जेंट need for securing a domestic supply of a critical raw minerals which are required for the renewable energy system and electric vehicles। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, recently in May the RBI has lifted the restrictions from which NBFCs lending प्रोडक्ट्स जैसे आपके हो गया इंस्टा EMI कार्ड एंड इट्स ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म ई-कॉम। ठीक है, तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सी NBFC है जिसके प्रोडक्ट से यहाँ पे बैन हटाया गया है? ठीक है, ये रिस्ट्रिक्शन हटाई गई है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, इट इज बजाज फाइनेंस लिमिटेड। ठीक है, बजाज फाइनेंस लिमिटेड के आपके चेयरमैन कौन है? इनका नाम है संजीव बजाज। ठीक है, MD एंड CEO कौन है इसके? राजीव जैन, और इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है पुणे, महाराष्ट्र में। फाइन। Next है, in May 2024, the Asian Development Bank and donors have agreed to replenishment of $billion US for Asian Development Fund 14 and Technical Assistance Special Fund 8। तो इनमें से कितना आपका जो अमाउंट है ये रिप्लेनिशमेंट में लगाया जाएगा? ठीक है, आंसर आपका हो गया इट इज $5 billion US। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ई। नाउ ADF 14 जो है ये 13th है रिप्लेनिशमेंट ऑफ ADF जो सपोर्ट करेगा। ठीक है, इट विल सपोर्ट ग्रांट ऑपरेशन ड्यूरिंग दी 2025 टिल 2028। इसे एस्टैब्लिश किया गया था 1974 में, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू इरेडिकेट पॉवर्टी एंड एनहांस करना क्वालिटी ऑफ लाइफ इन अ पुअरेस्ट एंड मोस्ट वनरेबल कंट्रीज जो आपके एशिया पैसिफिक रीजन में है। ठीक है, एंड इट इज अ रिप्लेनिश्ड। अब यहाँ पे आपको ये भी नोट करना है, जो एशियन डेवलपमेंट फंड है ये रिप्लेनिश करता है आफ्टर एवरी 4 ईयर। फाइन। वेरेस TASF की बात करें, टेक्निकल असिस्टेंट स्पेशल फंड की, तो ये प्रोवाइड करता है ग्रांट हेल्प करने के लिए
in preparing projects, building capacity, providing technical or policy advices. ठीक है. Next है, name the personality who is recently in May reappointed as a part-time chairman and independent director of HDFC Bank for 3 years. तो आंसर यहाँ पे आपका है, इट इज ऑप्शन नंबर बी, अतनु चक्रवर्ती जो है इन्हें पार्ट टाइम चेयरमैन एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाया गया है HDFC बैंक का 3 इयर्स के लिए. ठीक है, आंसर आपका है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी. अब अतनु चक्रवर्ती जो है इन्होंने सर्व किया है बोर्ड ऑफ द वर्ल्ड बैंक एज अ अल्टरनेटिव गवर्नर एंड सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ RBI. साथ में ही इन्होंने सर्व किया है एज अ चेयरमैन ऑफ नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड इन्वेस्टमेंट, और ये MD एंड CEO भी रहे हैं गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ग्रुप ऑफ कंपनीज एंड गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड के. यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हो. ठीक है. नेक्स्ट है, द RBI हैज अप्रूव्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ अ संजीव नौटियाल एज अ MD एंड CEO ऑफ विच स्मॉल फाइनेंस बैंक फॉर 3 इयर्स. तो यहाँ पे 3 साल के लिए आपके जो संजीव नौटियाल जी हैं इनको MD एंड CEO बनाया गया है ऊर्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का. ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी. इनका जो टेन्योर है ये आपका 1 जुलाई 2024 से आपका स्टार्ट होएगा एंड इन्होंने ये रिप्लेस किससे करेंगे, इटीरा डेविस को. ठीक है, जिनका टेन्योर आपका इन मंथ ऑफ जून फिनिश हो जाएगा. फाइन. अब इससे पहले जो आपके संजीव नौटियाल जी हैं, इस पोस्ट से पहले ये आपके डिप्टी MD रह चुके हैं SBI के एंड MD एंड CEO रह चुके हैं SBI लाइफ इंश्योरेंस के. ठीक है, करंटली ही इज सर्विंग एज अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ LIC एंड एडवाइजर ऑफ वेरियस ऑर्गेनाइजेशन. फाइन. अब उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड है आपका बेंगलुरु कर्नाटका में. 2017 में इसे स्टैब्लिश किया गया था एंड इट्स टैगलाइन इज बिल्ड अ बेटर लाइफ. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पर्सनालिटी हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरपर्सन ऑफ अ स्पेशल ओलंपिक एशिया पैसिफिक एडवाइजरी काउंसिल फॉर 3 ईयर. तो इनमें से कौन से शख्स हैं जिन्हें यहाँ पे चेयरपर्सन बनाया गया है स्पेशल ओलंपिक एशिया पैसिफिक एडवाइजरी काउंसिल का. तो आंसर आपका हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज डॉक्टर मल्लिका नड्डा को यहाँ पे चेयरपर्सन बनाया गया है जो स्पेशल ओलंपिक भारत की भी प्रेसिडेंट है. ठीक है, इनका जो टेन्योर है ये आपका रहेगा 31 मार्च 2027 तक. ठीक है. अब एज अ चेयरपर्सन ऑफ APAC मल्लिका नड्डा रिप्रेजेंट करेंगी एंटायर स्पेशल ओलंपिक एशिया पैसिफिक रीजन को, जिसमें 34 कंट्रीज हैं. ठीक है, और भारत मतलब इंडिया जो है ये परमानेंट मेंबर है APAC का. ठीक है. देन नेक्स्ट पॉइंट है, डॉक्टर मल्लिका नड्डा जो है शी हैज बीन सर्विंग एज अ प्रेसिडेंट ऑफ ESO भारत सिंस 2021. ठीक है, एंड शी इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद द हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला. साथ में ये भी नोट करना है कि इन्होंने नेशनल हेल्थ फेस्टिवल फॉर दिव्यांगजन जो है ये ऑर्गेनाइज किया था, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड प्रोग्राम जो इन्होंने यहाँ पे इनॉग्रेट किया था, ऑर्गेनाइज किया था. ठीक है, 7 अप्रैल 2022 में ऑन द ओकेजन ऑफ अ वर्ल्ड हेल्थ डे एंड ये आपका 139 लोकेशन में आपका सेलिब्रेट किया गया था इंडिया में. ठीक है, यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हो डॉक्टर मल्लिका नड्डा जी की. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन May द हाई इम्पल्स सक्सेसफुली टेस्ट लॉन्च अ कैंडल वैक्स पावर्ड रॉकेट SR-75 ऑन अ टेस्ट फ्लाइट इनटू स्पेस. द हाई इम्पल्स इज अ स्पेस कंपनी ऑफ विच कंट्री. तो ये आपकी स्पेस कंपनी है जर्मनी की. ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. नाउ आपको यहाँ पे नोट करना है, इट इज फॉर द फर्स्ट टाइम कि जो रॉकेट है, द रॉकेट कैरिंग कमर्शियल सैटेलाइट ऑन द टेस्ट सब ऑर्बिटल फ्लाइट इनटू स्पेस. ठीक है. अब इस टेस्ट रॉकेट की बात करें तो इसका जो लेंथ है ये है 12 मीटर लॉन्ग, इसका वेट है 2.5 टन, सिंगल स्टेज रॉकेट ये आपका है. ठीक है. कैपेसिटी की बात करें तो इट कैन कैरी अ सैटेलाइट ऑफ अ वेट 250 kg अप टू 250 kg टू एन एल्टीट्यूड ऑफ 250 किलोमीटर्स. ठीक है. फ्यूल की बात करें तो इसमें पैराफिन जो कैंडल वैक्स है वो यूज किया गया है एंड लिक्विड ऑक्सीजन. फाइन. नेक्स्ट है, इंटरनेशनल लेपर्ड डे इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब ऑन डैश. तो इंटरनेशनल लेपर्ड डे हम मनाते हैं 3 मई को. ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. अब लेपर्ड की बात हो रही है तो आपको ये नोट करना है, लेपर्ड जो है ये वल्नरेबल की लिस्ट में आता है अंडर द IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज. तो ये आपका IUCN की रेड लिस्ट में आता है. ठीक है. साथ में ही अब इंडिया की बात करें तो इंडिया में टोटल आपके 13,874 लेपर्ड्स हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में जो है लेपर्ड्स की जनसंख्या आपकी है, which is around 3,907 leopards, which is followed by Maharashtra, Karnataka and Tamil Nadu. Fine. Next है, name the organization that has received
Fertilizer Control Order approval to launch its nano zinc liquid and nano copper liquid fertilizer. तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्हें FCO जो है उसका अप्रूवल दिया गया है? आंसर इज इफको, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कॉर्पोरेटिव लिमिटेड। ठीक है, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कॉर्पोरेटिव लिमिटेड को FCO जो है इसका अप्रूवल दिया गया है। ठीक है, किस चीज के लिए? इफको नैनो जिंक लिक्विड और इफको नैनो कॉपर लिक्विड के लिए। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पे इन्हें 3 साल के लिए ये अप्रूवल दिया है। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे टोटल 5 लिक्विड फर्टिलाइजर प्रोडक्ट हो गए हैं इफको के। कौन कौन से हैं ये? इफको नैनो यूरिया, नैनो डाई अमोनिया फॉस्फेट, नैनो यूरिया प्लस, नैनो जिंक लिक्विड और नैनो कॉपर लिक्विड। ठीक है, नेक्स्ट है the indigenous technology of a thermal camera designed and developed by Dash under the Intelligent Transportation System endeavors, that is INTRANS program of Ministry of Electronics and Information Technology, that was transferred to the CP Plus of Aditya Infotech। तो यहाँ पे जो इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी है थर्मल कैमरा, जो डिजाइन और डेवलप किसने की है? CDAC, CDAC, that is Center for Development of Advanced Computing of त्रिवेंद्रपुरम। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? इट इज डेवलप्ड बाय दी CDAC त्रिवेंद्रपुरम। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नाउ इसी के दौरान जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इन्होंने यहाँ पे एक बुकलेट भी लॉन्च की थी, इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट बुकलेट ड्यूरिंग द इवेंट। इन्होंने इसे लॉन्च किया था एंड इस बुकलेट में क्या है? बेसिकली इट इज कंप्राइजेस ऑफ अ टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट सॉल्यूशन, development for a traffic control, public transit, road safety and sensors for traffic applications। ठीक है, ये सब चीजें इसमें इंक्लूड की गई हैं। फाइन, नेक्स्ट अब क्वेश्चन है which company has recently in May partnered with the India Post for last mile e-commerce delivery services। तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसके साथ इंडिया पोस्ट ने कोलैबोरेशन किया है? ठीक है, लास्ट माइल ई कॉमर्स डिलीवरी सर्विसेज के लिए। तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर सी, एफ शिप लॉजिस्टिक्स इज द राइट आंसर। और यहाँ पे जो पार्टनरशिप हुई है इसका मेन एम क्या है? इकोनॉमिकल डिलीवरीज करना, पर्टिकुलरली आपके रूरल एरियाज में। ठीक है, विद अ लेस डेवलप्ड लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर। नाउ अब यहाँ पे रिसेंटली राजा सिन्हा जो है ये चीफ बिजनेस ऑफिसर अपॉइंट किए गए थे आपके एफ शिप लॉजिस्टिक के, एंड मिस्टर मुकुंद हरी जो है ये चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बनाए गए थे। ठीक है, now next question है which among the following company has launched India's first indigenous military grade bomber drone which is FWD-200B। तो इस ड्रोन को लॉन्च किया है फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एरोस्पेस टेक्नोलॉजी ने। ठीक है, आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर ई। अब इस ड्रोन की बात करें तो इट इज अ मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस UCAV अनमैन्ड कॉम्बैक्ट एरियल व्हीकल जो एंटायरली डिजाइन और मैन्युफैक्चर किया है इंडिया ने। ठीक है, अब इसकी जो बूस्ट है ये 12 to 20 आवर की एंड्योरेंस इसकी रहेगी। ठीक है, साथ में मैक्सिमम स्पीड की बात करें तो ये आपकी 200 नॉट और 370 किलोमीटर पर आवर की इसकी स्पीड रहेगी। ठीक है, पेलोड कैपेसिटी की बात करें तो ये आपका 100 kg रहेगा इसका, एंड मैक्सिमम टेक ऑफ वेट जो है ये है आपका 498 kg इसका। Whereas इसकी अगर कॉस्ट की बात करें तो इट विल बी अवेलेबल फॉर जस्ट ₹25 करोड़, जो आपका एज कंपेयर टू कम है जो हम ड्रोन्स इंपोर्ट करते हैं यूनाइटेड स्टेट से, जो आपका बेसिकली प्रेडेटर है। ठीक है, तो इसके कंपैरिजन में इसका कॉस्ट काफ़ी कम है ऐसा बताया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप इसकी इमेज देख सकते हो। Next is which among the following organization has received a no objection certificate from the RBI to establish its wholly owned subsidiary in a IFSC gift city। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसे NOC दिया है RBI ने किस चीज के लिए? इनकी एस्टैब्लिश करने के लिए इनकी होली ओन्ड सब्सिडरी। तो इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है REC लिमिटेड। ठीक है, आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है द जॉर्ज रॉल मोलिनो इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। यहाँ पे आप जो है इनकी इमेज देख सकते हैं, ये प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए हैं, इलेक्ट किए गए हैं पनामा के, रिपब्लिक ऑफ पनामा का। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। अब ये जो है फॉरेन मिनिस्टर भी रह चुके हैं पब्लिक सिक्योरिटी के ऑफ पनामा, एंड यहाँ पे इनका जो टेन्योर है ये आपका 1 जुलाई 2024 से स्टार्ट होगा। वेरेज इन्होंने सक्सीड किसे करेंगे? इनका नाम है लॉरेंटिनो कॉर्टिजो कोहेन। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू CEO ऑफ अ पेटीएम मनी। पेटीएम मनी के कौन अभी जो है CEO बनाए गए हैं? इनका नाम है राकेश सिंह। ठीक है, इनसे पहले कौन थे? इनका नाम है वरुण श्रीधर। फाइन, अब जो राकेश सिंह जी है
इनको यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हो, ठीक है। ये पहले सीईओ रह चुके हैं फिजडम के, विच इज पेयू की जो आपकी कंपनी थी, ठीक है, पेयू बैक्ड कंपनी है फिजडम, उसके ये सीईओ रहे हैं, ठीक है। नाउ पेटीएम की बात करें, पेटीएम मनी की, तो उसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटका में लोकेटेड है और इसको इस्टेब्लिश किया गया था 2017 में। क्लियर है। नेक्स्ट है द Carlyle Group recently in May divested its 2% stake in which bank for rupees 1,441 crore। तो इनमें से कौन से बैंक में 2% का स्टेक डाइवर्स्ट बेसिकली सेल किया है या डाइवेस्टेड किया है कार्ले ग्रुप ने? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज योर येस बैंक, ठीक है। कौन सा बैंक है? येस बैंक है। इसके एमडी एंड सीईओ कौन है? मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द कंपनी दैट हैज रिसेंटली डिलीवर्ड सेकंड C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट टू द इंडियन एयरफोर्स, ठीक है। इनमें से कौन सी कंपनी है जिन्होंने C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को डिलीवर किया है इंडियन एयरफोर्स को? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज एयरबस डिफेंस एंड स्पेस, ठीक है। अब जो इसका फर्स्ट आपका एयरक्राफ्ट था उसे 2023 में मतलब प्रीवियस ईयर जो है इंडक्ट किया गया था इंडियन एयरफोर्स में। फाइन। अब जो C295 एयरक्राफ्ट है ये रिप्लेस किससे कर रहा है? एवरो हॉकर सिडली HS748 एयरक्राफ्ट को, जो सर्विस में है इंडियन एयरफोर्स में 1960 से, ठीक है। अब इस एयरक्राफ्ट की बात करते हैं, इसकी कैपेसिटी कितनी है? इट हैज अ कैपेसिटी ऑफ लिफ्टिंग 9 टन्स एंड ये ट्रांसपोर्ट कर सकता है अप टू 71 ट्रूपर्स और पैरा ट्रूपर्स एंड गोज विद अ मैक्सिमम स्पीड ऑफ 480 किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है। वेयरएस ये ऑपरेट कर सकता है फ्रॉम दी ये ऑपरेट किया जा सकता है फ्रॉम द एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स एंड इवन ऑन द अनप्रिपेयर्ड रनवेज, ठीक है। एंड्योरेंस की बात करें तो फ्लाइट एंड्योरेंस इसका है अप टू 11 आवर्स एंड इट कैन कैरी आउट मल्टी रोल ऑपरेशंस जैसे डिजास्टर रिस्पॉन्स, मैरीटाइम पेट्रोल ड्यूटीज अंडर ऑल वेदर कंडीशंस, ठीक है। साथ में ही इट इज ऑल्सो इक्विप्ड विद द रेडार वार्निंग रिसीवर्स RWR, मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम्स एंड लेजर वार्निंग सिस्टम, तो ये सारे इसमें इंडक्ट किए गए हैं। फाइन। नेक्स्ट है which country has recently in May won the Badminton World Federation Thomas and Uber Cup 2024 after defeating Indonesia in the finals held in China, ठीक है। तो जो आपका थॉमस कप और उबर कप हुआ था इसका फाइनल आपका चाइना में हुआ था और यहाँ पे जीत कौन सी कंट्री की हुई है? चाइना की हुई है, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। फाइन। अब यहाँ पे जो चाइना की मेंस टीम है इन्होंने 33rd एडिशन यहाँ पे जीता है थॉमस कप का एंड ये चाइना का 11th थॉमस कप टाइटल है। वेयरएस विमेंस टीम ने 30th एडिशन यहाँ पे जीता है एंड इट इज 16th टाइटल ऑफ उबर कप। फाइन। वेयरएस यहाँ पे अगर हम टॉप 3 कंट्रीज की बात करें तो उबर कप में चाइना पहले नंबर पे था, सेकंड पे इंडोनेशिया एंड थर्ड पे जापान एंड साउथ कोरिया। वेयरएस थॉमस कप में अगेन चाइना नंबर 1 पे था, सेकंड पे इंडोनेशिया था एंड थर्ड पे मलेशिया एंड चाइनीज TRP, ठीक है। इसके अलावा ये भी नोट करना है थॉमस कप में 5th पोजीशन पे आपका इंडिया था, ठीक है। इंडिया के साथ साथ कौन सी कंट्रीज थी? जापान, फिर आपका साउथ कोरिया, ठीक है, एंड डेनमार्क, ठीक है। ये सारा याद रखना है आपको। 5th पोजीशन पे इंडिया के साथ जापान, साउथ कोरिया एंड डेनमार्क, ये सारे आपके 5th पोजीशन पे थे इन अ थॉमस कप। फाइन। Next question है the Ministry of Home Affairs has granted no objection certificate to change the names of 8 railway stations in Amethi, Uttar Pradesh. Which of the following railway station in Amethi was renamed as तपेश्वर नाथ धाम? तो इनमें से कौन सा रेलवे स्टेशन है जिसका नाम चेंज किया गया है रखा जाएगा एज अ तपेश्वर नाथ? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। इस स्टेशन का नाम है फुर्सतगंज रेलवे स्टेशन, ठीक है। बाकी स्टेशन भी देख लेते हैं जिनका नाम चेंज किया जाएगा। सेकेंड नंबर पे आता है आपका कसीमपुर हॉल्ट जिसका नाम रखा जाएगा जैस सिटी, जैस टू गुरु गोरखानाथ धाम, बानी टू स्वामी परमहंस, मिसरौली एज माँ कलिंकन धाम, निहलगढ़ टू महाराजा बिजली पासी, देन अकबरगंज टू माँ अरोबा भवानी धाम एंड वसीरगंज टू अमर शहीद भले सुल्तान, ठीक है। ये नाम यहाँ पे चेंज किए जाएंगे। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब ऑन। तो वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे जो है ये 5th मई को ऑब्जर्व किया जाता है एंड इसकी ऑब्जर्वेंस एनुअली की जाती है बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये ध्यान में रखना है। इसका थीम यहाँ पे क्या था? प्रमोटिंग नॉलेज एंड कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ अ हेल्थ एंड केयर वर्कर्स
cause through the innovative and impactful training and education on infection prevention and control including the hand hygiene। तो ये इसकी थीम थी। फाइन, आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।